तो यहोवा हमारी चट्टान है और वो चट्टान मसीहा प्रभु है। तो मसीह प्रभु हमारा चट्टान है और यहाँ पर क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर हमारा क्या है? चट्टान है और वो चट्टान मसीहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। तो मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसी खास बातें और सटीक बातें हैं जो हम सीखेंगे और हम जानेंगे कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस जगत की सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है, जिसने हमें और सबको, इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो प्रियो, कुछ खास बातें ऐसी भी हैं कि जब हम सनातन धर्म के ऊपर नज़र डालते हैं और हम जब मनुष्य स्मृति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जिसे ब्राह्मण के द्वारा जाना जाता है, और इसी रीति से पुस्तकों में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हम पढ़ते हैं तो जान पाते हैं सच्चाई कहाँ पर है और सही काम को हम कैसे कर सकते हैं और कैसे परमेश्वर के वचन में हम बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य स्मृति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को 4 भागों में बदल दिया है। पर जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सत्य की गवाही देता है कि परमेश्वर ने ही पूरे जगत और पूरे संसार की सृष्टि की है, यानी कि परमेश्वर ने ही पूरे जगत को उत्पन्न किया है। चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, या फिर जीव जंतु जानवर हो, चाहे आकाश हो, चाहे सूर्य चंद्रमा तरागन हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर समुद्र हो, या फिर नदी नालियां हो, या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियां हो, या पृथ्वी और आकाश के बीच में जो अंतर है उसमें जो भी कुछ है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और पूरी दुनिया का रचेता, सबको रचने वाला, सबको बनाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है, जो हमें और आप सभी लोगों को और पूरी दुनिया को रचा। और हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए पुतले, यानी कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें जीवित किया है। तो प्रियो, हम बाइबल से और फिर हम मनुष्य स्मृति की पुस्तक से कुछ खास बातें हैं जो सीखेंगे। ब्राह्मण जिसे कहते हैं कि परमात्मा ने उनको 4 भागों में बदल दिया है और कैसे हमारे परमेश्वर ने हम मनुष्य और पूरे जगत को, पूरे संसार को अकेला ही सबको रचा और उत्पन्न किया है। तो मेरे प्रियो, वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा जब तक मनुष्य के अंदर प्रवेश ना करके और उससे बात ना करे, और जब तक परमेश्वर अपने प्रकाशन और अपने दर्शन को ना दे, तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धिमानी में बड़ा हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए वो निर्बुद्धि ही ठहरता है। तो प्रियो, इसी रीति से जब हम वीडियो बनाते हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, फिर हम अध्याय और वचन के साथ आप सभी लोगों तक पहुंचते हैं। तो मेरे प्रियो, जब भी हम YouTube पर, Facebook पर वीडियो अपलोड करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक दूसरे को शेयर भी करें, कि जो भाई बहन नहीं जानते हैं वो भी जाने परमेश्वर के वचन को, वो भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें और वो भी कुछ सीखें और एक दूसरों को भी सिखा सकें। तो प्रियो, हम आगे वचन में बढ़ते हैं और देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से आज हम क्या सीख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, पूरी दुनिया का रचेता, सबको बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमको सच्चाई पता चलती है और पूरी दुनिया को रचने वाला सिर्फ एक ही परमेश्वर है। पर हमें सारी पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, सभी जगहों पर झांक कर देखना पड़ता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो तो मैं गवाही के साथ कहता हूँ और हकीकत में बता रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल ही सही मार्ग है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
तो प्रियो, जब हम भजन संहिता की पुस्तक से 8 का 1-3 पढ़ते हैं, तो 1 में इस तरह से लिखा है, देखेंगे, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। जब हम 3 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक को दाऊद ने लिखा है और दाऊद में परमेश्वर का वचन बात करता है। दाऊद के पास इतनी शिक्षाएं कहाँ से आई? दाऊद ने इतनी शिक्षाओं को कैसे पकड़ा? कोई मनुष्य जब तक कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर ना हो, तब तक वो सच्चाई को कबूल नहीं सकता है और सत्य को उगल नहीं सकता है। उगलना मतलब ये होता है कि वो सत्य को बोल नहीं सकता है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो सत्य को ही बोलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है और उसका नाम पवित्र है और वो महान है और उसका नाम सारी पृथ्वी के ऊपर प्रतापमय है, क्योंकि उसने अपना वैभव स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों पर दिखाया हुआ है। तो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान है। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब मैं आकाश की तरफ देखता हूँ, तो आकाश परमेश्वर के हाथों का कार्य है और सूर्य, चंद्रमा और तारागण को उसी ने तो जड़ा है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अपरंपार है और परमेश्वर की जो कला है, वो हम उसकी कला हैं। परमेश्वर ने जिस चित्र को जीवित किया है, वो चित्र और वो पुतले हम हैं कि जो परमेश्वर ने हमको जीवित कर दिया है। हम उस खुदा की महिमा करते हैं, हम उस खुदा का आदर करते हैं, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उस यहोवा राजा यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं, क्योंकि यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वो सत्य है, यीशु ही वो जीवन है जो हम प्राप्त करते हैं और हम अपने जीवन में शांति पाते हैं। क्योंकि इसके पहले जब हम जीते थे, तो हमारे पास सत्य नहीं था, हमारे पास अंधकार था। हमने उस अंधकार से निकलकर हम उजाले में आए हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर सत्य में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रवेश करता है और अपने प्रकाशन और अपने दर्शन के द्वारा वो हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 28 वचन 18, 19, 20, तो देखिए 18 वचन में क्या लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये वो परमेश्वर है जो मनुष्य में होकर पृथ्वी के ऊपर आया था। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है। तो इसी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण होते हैं, तो उनकी शरीर पुत्र होती है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाती है। तो उस पुत्र के अधिकार में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों दिया गया हुआ है। स्वर्ग में जो भी कुछ है, पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ है, उसके नीचे, उसके बीच में जो भी कुछ है, वो उस पुत्र को दिया गया है। वो उस पुत्र के ऊपर अधिकार है कि जो वो सब कुछ कर सकता है। और जैसे कि हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में उत्पन्न हुआ है। तो प्रियो, हमें नज़र रखनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। देखिए 19 वचन में क्या लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ। जो वचन मैंने तुमको दिया है, सारी जातियों में जाओ और उनको मेरे वचन को सुनाओ और उनको अपना चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रियो, ये सारी जाति के जो लोग हैं, ये जाति कैसे बनी, ये धर्म कैसे खड़ा हुआ? तो मेरे प्रियो, ये जाति और ये जो धर्म है, हम पृथ्वी के ऊपर जो रहते हैं, हमारे पितरों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने अपने लिए उन्होंने एक एक ईश्वर को खड़ा किया। तो जिसका जो धर्म है, उसके लिए उसका एक ईश्वर भी है, परंतु सत्य परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह में जो हमको प्राप्त होता है, ये पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को जानती है, परंतु सत्य पर नहीं चलते हैं और सच्चे परमेश्वर से दूर रहते हैं। तो मेरे प्रियो, बपतिस्मा उसे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को प्रभु के लिए सिद्ध ना करे और अपने पुराने तत्व पापों को छोड़कर नया ना बने। तो जब मनुष्य पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकलता है तो उसके पाप जो होते हैं संसार की रीति से वो धुल जाते हैं और वो शुद्ध होकर बाहर निकलता है, क्योंकि वो उसको नया जीवन प्राप्त होता है और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में उसे प्राप्त होता है। 20 वचन में देखो क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैंने तुमको बताई है, जो वचन मैंने तुमको दिया है, ये पूरी दुनिया के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता है, हर कोई परमेश्वर परमेश्वर करता है, परंतु उसके अंदर सत्य नहीं है, वो सत्य से बहुत दूर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनको सारी बातें बताओ जो मैंने तुमको बताया है, और जो मैंने तुमको आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ, कि वो सीखें और माने और मुझे जाने और परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उसके संग रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का आदर करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिन और अपने समय को ठहराता है, जो परमेश्वर के लिए वक्त निकालता है और परमेश्वर के मार्ग पर सदा और सर्वदा चलता है और प्रभु के वचन का पालन करता है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उसकी ही आज्ञाओं पर चलते रहता है। वही मनुष्य परमेश्वर के लिए सिद्ध होता है और उसी से परमेश्वर बात करता है और उसी के शरीर में परमेश्वर रहता है और वही परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव उनके साथ रहता है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 18 वचन 1 और 2 को पढ़ते हैं तो पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर की महिमा हो। तो बाइबल को पढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई बाइबल को पढ़ नहीं सकता है और हर कोई बाइबल के अध्ययन में बढ़ नहीं सकता है। आज तो दुनिया और संसार में लोगों के पास टाइम नहीं है, काम से छुट्टी नहीं है, तो बाइबल तो छोड़ दो, अपने धर्मों की पुस्तकों तक को भी नहीं पढ़ते हैं। तो प्रियो, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मनुष्य के पास ज्ञान और सिद्धता और शुद्धता, उसकी जुबान पर सच्चाई होनी चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की सच्चाई है वही मनुष्य परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और अपने जीवन में उद्धार पाता है। हर कोई अपने धर्म की बात करता है, धर्म पर चलते हैं, नियम को पालन करते हैं, परंतु मेरे प्रियो, जब तक मनुष्य सच्चाई को ना जाने और धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को ना पढ़े और सच्चाई से परमेश्वर को जानने की कोशिश ना करे तो वो मनुष्य अंधकार में पड़ा रहता है। तो परमेश्वर हमारा बल है और हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर पलता है और हम प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम परमेश्वर में बना रहता है और हम परमेश्वर के लिए सिद्ध अपने आप को बनाते हैं। यानी कि हम अपने पापों से, व्यभिचारों से छूटकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। तो यहोवा हमारी चट्टान है और वो चट्टान मसीहा प्रभु है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको सीखने के लिए शक्ति प्रदान होगी। अच्छे कामों के लिए परमेश्वर आपसे बात करेगा। अच्छे कामों को दर्शाने के लिए परमेश्वर आपको रास्ता और मार्ग दिखाएगा। अच्छे कामों के लिए परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करोगे। तो मसीह प्रभु हमारा चट्टान है और यहाँ पर क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर हमारा क्या है? चट्टान है। और वो चट्टान मसीहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और वही मेरा ऊंचा गढ़ है और वही मुझे छुड़ाने वाला है, वही आपको छुड़ाने वाला है, वही पूरे संसार को छुड़ाने वाला है। किससे? उस शैतान से जो आपको जकड़ कर रखा हुआ है, जो उनको जकड़ कर रखा हुआ है। जो ईश्वर की बात तो पूरी दुनिया करती है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती है। जिसका मैं शरणागत हूँ,
जिसके चरणों में मैं शरण पाता हूँ और जिसकी मैं उपासना और प्रार्थना और विनती करता हूँ कि परमेश्वर मुझ पर दया करे, मेरी परिवार के ऊपर दया करे, आपकी परिवार के ऊपर दया करे। एक सच्चे मसीह के लोग हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, परंतु जब आप परमेश्वर को जान लेते हो तो आप हर किसी के लिए प्रार्थना करते हो, हर किसी के जीवन के लिए प्रार्थना करते हो कि वो मनुष्य जो मुश्किल में पड़ा है, जो अशांति से जीता है, वो अपने जीवन को बचा सके। वो प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख ले कि उसके साथ कुछ गलत ना हो परंतु सब कुछ अच्छा होना सीखे और वो सच्चाई को प्राप्त करे। क्योंकि परमेश्वर हमको हर दुख से, हर संकट से, हर कलेश से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ढाल है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि परमेश्वर शैतान से हमारी रक्षा, हमारी मदद करता है। क्योंकि वही तो है कि जो हमको और सबको, पूरी दुनिया को और सभी लोगों को जीवित रखता है। और वही तो है जो मेरे मुक्ति का सिंह है और वही मेरे जीवन का ऊंचा गढ़ है। सिंह का सही अर्थ होता है कि जब जंगल में शेर होता है तो शेर सब जानवर के ऊपर राजा होता है। तो इसी रीति से हमारा परमेश्वर है कि जो स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा और हमारा शेर और हमारा ऊंचा गढ़ है कि जो हमारे लिए ठहरता है और हमें हर विपत्ति से आज़ाद करके हमको बचाए रखता है। तो मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति 1:27 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यही परमेश्वर है जो पूरी दुनिया को रचा और मनुष्य को और स्त्री को उसी ने बनाया, नर और नारी करके उनको उत्पन्न किया और उनको जीवित रखा और उनकी उत्पत्ति हुई। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं, पिता अर्थात हमारा परमेश्वर है, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और वही तीनों ने मिलकर हमें उत्पन्न किया है। परंतु त्रिएक परमेश्वर हमारे लिए एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर ने मनुष्य को, स्त्री को अपने स्वरूप के अनुसार ही उत्पन्न किया है और वही पूरी दुनिया का रचयिता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो देखिए उत्पत्ति 2:7 क्या कहता है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर कितने अच्छी बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, वो जो आदम था, उसको मिट्टी से रचा और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आगे देखिए उत्पत्ति 2:23 क्या कहता है। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो स्त्री से मनुष्य पैदा नहीं हुआ है, मनुष्य से स्त्री पैदा हुई है। नर से नारी निकली गई है, परंतु नारी से नर नहीं निकला है। और जो परमेश्वर ने अपने कार्य को कर दिया है, तो स्त्री से मनुष्य आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें स्त्री का काम नहीं है, इसमें परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने जो नियम ठहराए हैं उस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। सीखने वाली बात है। तो जो आदम था, जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया था और जिस आदम से स्त्री निकली थी, उसी आदम ने उसे कहा कि अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है। तो जब लड़का लड़के शादी होती है तो दोनों एक तन हो जाते हैं। वो अपने माता पिता से अलग होते हैं, उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि वो एक तन हो जाते हैं। तो यही परमेश्वर की दृष्टि है जो मनुष्य के लिए है, परंतु मनुष्य परमेश्वर को जान नहीं पाता है। फिर आदम ने कहा, इसका नाम नारी होगा।
तो आदम जो नर था, स्त्री को नारी का दर्जा दिया है। कहा कि ये मुझ में से निकली है, अब ये नारी है, क्योंकि ये नर में से निकली गई है। परमेश्वर की महिमा हो। जब हम इस रीति से सीखेंगे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, तो हमको सच्चाई के मार्ग पर एक ही पुस्तक लेके जाती है, और वो है पवित्र शास्त्र बाइबल, जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। तो मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य स्मृति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जो ब्राह्मणों के विषय में गवाही देती है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मनुष्य स्मृति अध्याय 1 श्लोक 89 से 93 में लिखा है। जब हम 89 श्लोक को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परम तेजस्वी परमात्मा देव ने शरीर के 4 अंगों को 4 वर्णों में तथा सृष्टि के सभी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांट दिया था, जो उनके पुस्तकों के अनुसार लिखा गया है कि परमात्मा ने उनको 4 भागों में बांट दिया है। अब किस में बांट दिया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांट दिया था। तो परमात्मा ने इनको 4 वर्णों में बांट दिया था। अब इसमें कैसे हो जाएंगे? ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य हो जाएंगे, शूद्र हो जाएंगे। तो 4 वर्णों में ये बट गए हैं। इनके परमात्मा ने मनुष्यों को बांट दिया है, 4 भागों में बदल दिया है इनको। जब हम 90 श्लोक को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, ब्राह्मण के लिए क्या दिया है? उस परम पिता परमात्मा ने वेदों का पाठन, यज्ञों का करना तथा दान देना और लेना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के लिए निर्धारित किए हैं, और यह 6 काम करना ब्राह्मण का कर्तव्य और उनका धर्म है। ये ब्राह्मण के लिए इतने काम दिए गए हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। एक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो क्षत्रिय हैं, उनके परमात्मा ने उनको क्या दिया हुआ है। परमात्मा देव ने क्षत्रियों के लिए धर्म के रूप में कर्तव्य कर्म इस प्रकार से निर्धारित किए हैं। प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को दान करना, आज्ञा के अनुसार होना, सदा ग्रंथों का अध्ययन करना तथा असत्य न होना, क्योंकि असत्य विनाश का मूल्य है। तो उनको ये काम दिए गए हैं। अभी देखिए, ये 4 भागों में बढ़ चुके हैं। अब इनको परमात्मा ने इनको 4 भागों में बांट दिया है। इनको ये काम दिया है, उनको वो काम दिया है। और जैसे हमने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा, पवित्र शास्त्र बाइबल गवाही देता है कि परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को बनाया है। यानी कि परमेश्वर ने ना तो कोई धर्म बनाया, ना तो मनुष्य की रीति से, धर्म के नियम से उनके लिए कोई कर्म बनाया, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन को दिया था। वचन से परमेश्वर ने बात किया था। पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का रचयिता परमेश्वर है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। क्या कोई परमात्मा 4 भाग को कर सकता है या 4 भागों में लोगों को बांट सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो बदल गए हैं, 4 भागों में बट गए हैं, परंतु पुस्तकों में लिखा है तो हमको पता चलता है कौन सत्य है और कौन झूठा है, यानी कि कौन असत्य है। तो सत्य हमारा परमेश्वर है, जिसने पूरी दुनिया को रचा। उसने मनुष्य को बनाया, परंतु धर्म को नहीं बनाया। और जो धर्म की बात होती है, धर्म को परमेश्वर ने नहीं बनाया, परंतु मनुष्य ने बनाया। तो आगे देखते हैं, वैश्य के लिए क्या दिया है। पशु का पालन करना, व्यापार, साहूकारी, ब्याज पर धन देना, अतिरिक्त दान देना और यज्ञ करना तथा ऋषियों के द्वारा प्रणीत रचित ग्रंथों का अध्ययन करना, यही वैश्य के लिए निर्धारित कर्तव्य है और कर्म भी है। आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा है। 93 को जब हम पढ़ते हैं, शूद्र के लिए क्या दिया है। भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य और कर्म निर्धारित किया है। बुरे कर्म, ईर्ष्या तथा दोष लगाने से मुक्त होकर तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के लोगों की सेवा करना। तो हमने यहाँ पर जब मनुष्य स्मृति की पुस्तक को पढ़ा तो हमने क्या जाना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भागों में बढ़ चुके हैं। मनुष्य तो है एक, परंतु ये 4 भागों में बढ़ चुके हैं और इनके नाम अलग अलग पड़ चुके हैं। यानी कि बाकी के जो धर्म के लोग हैं वो नहीं हैं,
वो पता नहीं कहाँ से आए, मालूम नहीं पड़ा। इनके हिसाब से चलेंगे तो हम ईसाई कहाँ से आए हमको पता नहीं, क्रिश्चियन कहाँ से आए हमको पता नहीं। तो इस तरह से जो पुस्तकें गवाही देती हैं, ये पुस्तकों को हम पकड़ कर कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं और कैसे सत्य को मानकर चल सकते हैं। परमेश्वर जो महान प्रभु है, परमेश्वर जो महान कर्ता ईश्वर है, परमेश्वर जो परमात्मा प्रभु है, क्या वो मनुष्य को 4 भागों में बांटेगा? नहीं बांटेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को बनाया और पूरे जगत में फैला दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो आज्ञाएं मैंने तुमको दी है, जो वचन मैंने तुमको बताया है, जिस मार्ग पर मैंने तुमको चलने के लिए कहा है, सारी जातियों में जाकर लोगों के बीच में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो और उनको बताओ कि सत्य परमेश्वर मैं हूँ, वो मुझे जाने। तो प्रियो, इस रीति से जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे तो हमारी आंखें खुलती हैं, हम सत्य परमेश्वर को जान लेते हैं, हम उस प्रभु खुदा की सच्ची महिमा करने लगते हैं। परमात्मा हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कुछ है, उसके नीचे ना तो कुछ है, उसके आगे ना तो कुछ है, उसके पीछे ना तो कुछ है, परंतु वही है। हर जगह पर उसकी दृष्टि मनुष्य के ऊपर, सारे संसार के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर लगी रहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। पवित्र परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, उस खुदा की हम सच्ची महिमा करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई से आत्मा में होकर परमात्मा को पुकारते हुए प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, हम जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, ये पुस्तक हमें सत्य पर नहीं चला सकते हैं, परंतु हाँ, हम इन पुस्तकों से कुछ सटीक बातों को सीख सकते हैं कि हमारे लिए सच्चाई क्या हो सकती है, कहाँ पर सत्य है, कहाँ पर असत्य है। तो सत्य हमारा परमेश्वर है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है, सत्य पवित्र शास्त्र बाइबल है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमारे लिए आया और दिया गया है और जो हम विश्वास करते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।